जे मो तुम पानी ग्रहण करी ना। रघुनाथ को पचरागला कहीं तुम पानी ग्रहण कर सरलता मूर्तिमंत अवतार होती भगवान राम। से कहले सरल भाव मोर पितांकर अनुमति ए पर्यंत हुई नहीं। मोर पिता अनुमति न दबा पर्यंत मु कहार पानी ग्रहण करें आपने शुणिले आश्चर्य हो। दूत पठेले किए राजा शिरध्वज जनक मिथिलार दूत देकर पहुंची गले अयोध्या रे। दशरथन को सब कथा अवगत करा चक्रवर्ती महाराज दशरथन को। दशरथ तो आनंद अधीर हो गले एवं तत्सहित आरंभ हो गला बराती है। बराती आरंभ हो गला अयोध्या मिथिला को बराती आरंभ है। आपने शुणिले आश्चर्य हो। बराती लंबा केते जानी हाथी घोड़ा सब पालंकी सरी जाउछंती सैन्य सामंत प्राय 10 माइल पर्यंत बराती चली समस्ते जाउछंती। बाटरे सब लोक माने देखुछंती पचारली कहार बराती जाउछि। बरात जाउथले समस्त उत्कंठा पड़ जाए तो डीजे पीजे बाजुले समस्ते आसिक देखिले नर नारी समस्ते बराती रे समस्त बेसी आग्रह था उत्कंठा था बर को देखा। बर को प्राय देखते समस्ते कहीं सही दिन से बर आपणकर सहित मंत्री थिले मत देखती ना कि बर को देखते समस्ते। कहीं नियम सब नर नारी माने दर्शक माने पचारुले जो बराती बर कहीं बर थे कि बराती सीना भारी बर तो मिथिला अच्छा। आश्चर्य कथा लक्ष्मण सहित रघुनाथ अच्छा मिथिला रे। शिवधनु भंग सारी से होती बर। से समय महाराज दशरथ टे अड़ुआरे पड़गले क्या देखे बिना बर क्या कहवा लज्जाकर कथा बिना बर किए बराती जाए कि आम बर आसी ना जदि कहे निष्ठा कथा अति निष्ठा कथा नुहे से कौन कहला जानती भरत एवं शत्रुघ्न को देखी दिगला ये मैंने आमर बर लोक किंतु कन्विन्स प्रतिभा कले नहीं कि बेसी किसी पचारे ना। प्रकृत बर थे ही थे परवर्ती पर्याय खाली रघुनाथ विवाह है ना। महाराज दशरथ 4 जन पुत्र विवाह देखते ये बराती केवल रघुवंशी क्षत्रिय मान संख्या थिला 1,64,000। रघुवंशी क्षत्रिय मान संख्या जदि 1,64,000 बाकी सैन्य सामंत मान संख्या केते थिबो एते लोक जदि बराती पहुंची जीवे जेते बड़ महाराज हेले हिनिस्ता हेबा छड़ा किछि लाभ हेबो नाही। आपण तांको चर्चा करबा को पड़िबो कि ना। यदि चर्चा करेबे नाही ताले संगे संगे नाक कटिबो। देखन यही समाधान किंतु किए कले जानते यही समाधान कले यदि रघुनाथ निजर मर्यादा को रखा दशरथ महाराज निकट को पिता निकट को जदि संदेश पठाइले अनुमति आने एवं महाराज दशरथ बराती सहित पहुंची जाइछंती जनकंकर संदेश पत्र पाइबा परे एठी भगवती सीता जनक नंदिनी पितांकर सम्मान रखिबा पई कोन करे जानते एठी तांकर जोगमायांकर शक्ति कि भगवती सीता उत्पत्ति स्थिति संहार कारण से सब किछि करि परिबे। से जदि खाली रघुवंशी मान संख्या जदि 1,64,000 थिला बाकी समस्त सैन्य सामंत राजा जिते जहा थिले गोटे गोटे व्यक्ति 8 जन सेवक खंदा जाइला।
गोटे व्यक्ति पर 8 जन सेवक किए खंडी थिले जनक महाराज महंती भगवती सीता सेवक केउठी आसिले कौन सेवा कले सेटा सही महामाया जगमाया स्वरूपिणी भगवती सीता को जना देखो श्रीमद पिता सम्मान रखी मु तो आपन को सूचना दौली धनु यज्ञ सहित आपणकर उभय रामलीला मध्य धनु यज्ञ सेठी आपण देखिबा को पाइबे एवं कृष्ण लीला रे मध्य धनु यज्ञ किंतु उभय ठारे गोटे सामंजस्य कोन अछि उभय धनु यज्ञ रे किंतु भगवान को जे जो रूप रे देखुछंती निजर भावना अनुसार भगवान तांको सही रूप रे दर्शन करूछंती उभय लीला जेतले कंस धनुयज्ञ करिछि अक्रूर हस्त रे जेतले पठै दैछि भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को निकलिछि परवर्ती समय आपने तो समस्त जानि छंती रंग सभा आयोजन ही था रंग सभा आयोजन करी धनु मध्य अछि एवं सेठी भाई बलराम का सहित भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कले क्योंकि रंग सभा को एठी मत रंग सभार व्यवहार अछि रंग सभा अछि एवं सेठी अपन यदि रामायण देखिबे रंग भूमि कथा कहउछन एका कथा जनक जो सभा तैयारी करिसथि तंक रंग भूमि कहा गला आ एटा होछि रंग सभा उभय कथा प्रवेश कला समय भगवान श्री कृष्ण को जहार जेमिति भावना तंतु ठीक सही भली भाव दर्शन करथले मात्र गोटे श्लोक नोछि श्रीमद् भागवत रो मल्लानाम असनिन्द्राम नरवरो स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषाम तत्पं परम योगिनां वृष्टीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतं साग्रजं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान श्री कृष्ण महिमा ए श्लोक रे वर्णना करा जाय एवं सेठी रघुनाथंकर महिमा मध्य वर्णना करिसंती धनुयज्ञ जेतले जनकंकर धनुयज्ञ को प्रवेश करिसंती धनु भंग होई नहीं पर्यंत श्री रघुनाथंक मध्य जहार भावना जेमिति भगवान रघुनाथन को सेमाने ठीक सही भली भाव रे दर्शन करथिले एठी दशम स्कंद रे कहते मुल्लानाम असनिन्द्राम नरवरो स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान अशनि शब्द अर्थ होती वज्र मल्लमान का पणी भगवान कृष्ण वज्र भली जना पड़ुथे वज्र जेमिति आघात कले आ कहि बंचंती नाही सत्य कि वज्र कृष्ण कहा पई कहार दृष्टि रे मल्लमान को दृष्टि रे तांगर मुष्टिक इत्यादि जो मल्ल माने थिले से माने वज्र भली दर्शन करथिले नृणाम नरवरो समस्त जनता साधारण जनता से श्रेष्ठ पुरुष रूप में देखा जाउथिले स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान स्वर शब्द अर्थ है कामदेव जे माने कामिनी थिले जे माने स्त्री थिले से नारी मानक दृष्टि रे भगवान श्री कृष्ण थिले कामदेव एई भली सुंदर पुरुष आ कहि देखिबा को मिलिबे नाही सबठार सुंदर थिले से पुरुष पुणी कहउछंती जे गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपुत्रो शिशु गोपरु जे माने आसीथिले भगवान श्री कृष्ण के सहित जे माने वृंदावन गोपरु आसीथिले गोकुलरु आसीथिले से माने कहउछंती हमर जने अति आत्मीय हमर सहित जे गाई चरुथला पुरा आमे ताको गाई चरुआ ठारो अतका दृष्टि देखु नाहु हला गोपानाम स्वजनो एकी केतले आमे तार कंधरे स्कंधरे आरोहण करूथलो तो से हमर स्कंधरे आरोहण करथला
କେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ପିଟୁଥିଲୁ ତ ସେ ଆମକୁ ପିଟୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମର କିଏ ସେ? ଅତି ଆପଣାର ଆତ୍ମୀୟ ଗୋପାନାମ ସ୍ୱଜନ ସତାମ କ୍ଷିତି ଭୁଜାମ ଶାସ୍ତା ସପିତ୍ର ଶିଶୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, କଂସର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲେ, সেই ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଶାସ୍ତା ମାନେ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧ ସେ ଅବତାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଂସ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁର ଭୋଜପତେ। ଭୋଜପତି କଂସର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଥିଲା ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା। ବୋଧେ କଂସ ଜାଣିଥିଲା କି କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତ କହି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆକାଶବାଣୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା କଂସକୁ ନା, ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ତ ନୁହଁ, ଆକାଶବାଣୀ ଇଏ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା କହିଥିଲେ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ପିଛଳି ଦେଇକିରି ଉପରେ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ମତେ ମାରିବାକୁ ତୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ତୋର ଶତ୍ରୁ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ କେଉଁଠି ବଢୁଥିଲେ ଭଗବାନ? ଗୋପରେ ବଢୁଥିଲେ ନା। ଏବଂ କଂସ କିଛିଟା ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା ବୋଧେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଅଛି ବୋଧେ ଗୋପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା କାହାକୁ ପଠେଇଲା? ପ୍ରଥମରେ ପୁତନା, ଫେରିଲା ନାହିଁ ପୁତନା। ତାପରେ ଶକଟା ଆସିଲା, ଶକଟା ମଧ୍ୟ ଫେରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେହି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଫେରିଲେ ନାହିଁ? କ୍ରୂର ଭାବନା ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଫେରିଲେ, ଫେରିବା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଅକ୍ରୂର। ଯଦି କ୍ରୂରତା ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ରୂରତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୁତନା କିମ୍ବା ବକାସୁର, ଅଘାସୁର, ଶକଟାସୁରର ଗତି ସେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭିତରେ କ୍ରୂରତା ନଥାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। ଅକ୍ରୂର ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କଂସ ଜାଣିଗଲା ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା, ମୃତ୍ୟୁର ଭୋଜପତେ ବିରାଟ ବିଦୁଷାମ। ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ବିଦୁଷ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିରାଟ। ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ନାମ ପରଦେବତେ ବିଦିତୋ ରଙ୍ଗମ ଗତମ ସାଗ୍ରଜମ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶୀ ଥିଲେ, ଯଦୁବଂଶୀ, ତାଙ୍କର ପରମ ଦେବତା। ତାହେଲେ କଂସର ରଙ୍ଗସଭାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ରଘୁନାଥ ମଧ୍ୟ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବଧନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଭା, ରଙ୍ଗସଭା ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ରାମଚରିତ ମାନସର ଦୋହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନ। ମୁଁ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁ ନାହିଁ। এই কথা কহিবার তাৎপর্য হল, আপনার গাঁরে ভগবান কৃষ্ণ এবং ভগবান রামলীলা সম্বলিত যে কথা, বিশেষ ভাবে ধনুকে নেই যে কার্য করে, সেইটা উভয় চরিত্রে আপনার দেখা পাইবে।